मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं अखिलेश पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जुड़े और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आज के वीडियो को समझने का, उससे संबंधित जो लास्ट में वीडियो के प्रश्न दिए जाते हैं उसको सॉल्व करने का और हम तक पहुंचाने का। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो आज हम क्लास 4th का द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी माउंटेन्स क्या होता है? पहाड़। सो उत्तरी पहाड़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है और इसका पार्ट फर्स्ट इस तरीके से आप समझें कि इस चैप्टर का ये पहला वीडियो आप तक जा रहा है। सो स्टूडेंट मैं आपको ये चैप्टर आपकी बुक से पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना बुक ओपन करें, पेज नंबर 10 पे आए और नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स में स्पेशली आप जम्मू कश्मीर और नेपाल के आसपास से होते हुए आसाम और आसाम के आगे तक ये जो तराई इलाका इसके हैं, फिगर में आप देख सकते हैं, वहां आने वाले जो हमारे माउंटेन्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो द हिमालयाज जो सबसे पहला वो है, एक तरीके से इसको हिमालय राज भी कहा जाता है। द हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे। द हिमालयन रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। एक्चुअली इसका जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेंज माना जाता है। द हिमालयन रेंज माउंटेन्स इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर एंड इट्स वैरीज फ्रॉम 240 टू 320 किलोमीटर इन विड्थ। और चौड़ाई जो है स्टूडेंट वो 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर के आसपास है। इट्स हाइट वैरीज ग्रेटली डिफरेंट प्लेसेस। और इसके जो हाइट है लाइक कुछ जगहों पर ज्यादा है, कुछ पे कम है और ऐसे करके, तो अलग अलग जगहों पे इसकी हाइट अलग अलग है। They are about 140 height peaks. The Himalayas about 40 of which are than the 7000 meter above sea level. लगभग 140 से ज्यादा इसकी चोटियां हैं। चोटियां मींस अलग अलग जगहों पे ये जो उभार है पहाड़ का, माउंटेन का, 140 से ज्यादा है और ये 7000 मीटर लगभग समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। सो इंपोर्टेंस ऑफ द हिमालयन रेंज, इसका महत्ता क्या है हमारे लिए या हमारे पृथ्वी के लिए या फिर हमारे वेदर के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं। तो पहला जो है वो ही इज लाइक अ बाउंड्री वॉल ऑन द नॉर्दर्न बाउंड्रीज और बॉर्डर ऑफ आवर कंट्री। उत्तर के क्षेत्र में हमारे देश के ये एक बॉर्डर के रूप में खड़ा हुआ है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द कोल्ड ड्राई विंड्स, ये ठंडी और सूखी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। That blow from the Central Asia and also block the monsoon winds from crossing the northern border। जो सेंट्रल एशिया से आते हुए नॉर्दर्न बॉर्डर से होकर इंडिया में आने वाली होती हैं, इसकी ऊंचाई की वजह से वो भारत में नहीं आ पाती हैं। स्टूडेंट रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन, और इसकी वजह से वहां पे लगातार प्रेशर बनने की वजह से बारिश होती है उत्तरी मैदानों के ऊपर। We get medicines, wood and other useful products from the forest in the Himalayan range। जो हिमालय के क्षेत्र में आने वाले फॉरेस्ट है, जंगल है, उनसे अलग अलग प्रकार के हम मेडिसिन, वुड और अदर यूजफुल आर्टिकल्स जो है वो प्राप्त करते हैं। सो वी गेट वाटर फ्रॉम रेगुलर यूज एंड इरिगेशन फ्रॉम द रिवर्स ओरिजिनेटिंग द हिमालयाज। डियर स्टूडेंट, कई ऐसी नदियां हैं जो हिमालय रेंज से निकलती हैं और अपने साथ वो पहाड़ों से होते हुए ढेर सारा ह्यूमस बहा के लाती हैं, उर्वरक शक्ति बहा के लाती हैं, जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों से जहां बहने वाली नदियां होती हैं वो क्षेत्र को फर्टाइल करती हैं और जमीनों की जो होती है, जो फील्ड्स की होती है, वो उर्वरा शक्ति बढ़ाती हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल होता है। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डैम्स बिल्ड अक्रॉस द रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज। हिमालय रेंज से निकलने वाली नदियों के ऊपर जो डैम बनाए जाते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बिजली जो है उत्पादन किया जाता है और भारत के अनेक क्षेत्रों में भेजा जाता है। The Himalaya can be divided into 3 parallel ranges। हिमालय को 3 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है द ग्रेटर हिमालय, सबसे ज्यादा हिमालय के जो ऊंचे रेंज है उसको। दूसरा है लेजर हिमालय, जो दूसरे अर्थात हिमाचल के आसपास का एरिया जो है उसमें। और तीसरा है शिवालिक की पहाड़ियां, द लोअर हिमालय और शिवालिक पहाड़ियां। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द ग्रेटर हिमालयाज। द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज
अर्थात हिमाद्री के आसपास का जो एरिया है उसको बोलते हैं। सो इट इज द हाईएस्ट रेंज अमंग द 3 रेंजेस एंड रिमेन कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये हिमालय का सबसे ऊंचाई वाला जो इलाका है वो है, और पूरे साल भर स्टूडेंट ये घिरा रहता है, कवर्ड रहता है स्नो से, बर्फ से। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विद अ हाई रेंज 8848 मीटर एंड K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन, अर्थात K2 जो माउंट गार्डविन ऑस्टिन है और जो हाई सबसे ज्यादा रेंज का माउंट एवरेस्ट है, ये दोनों भी, और उसके बाद जिसका माउंट गार्डविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर लगभग है, ये दोनों इसी रेंज में आते हैं। द इंडस, सतलुज, ये गंगा, ये नदियों के नाम है स्टूडेंट जो इनसे निकलने वाले हैं। इंडस, सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र रिवर, और जो हिमाद्री रेंज से बाहर निकलती हैं। These rivers are formed due to the melting of glacier। ये इसलिए होती हैं क्योंकि ग्लेशियर वहां के पिघलते हैं और उनसे नदियों का निर्माण होता है। The Himadri region is so high and the people find it difficult to live there। एक्चुअली जो हिमाद्री रेंज है वो उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है क्योंकि वहां पे पर्याप्त जीवन संभव होने के लिए न तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होता है, और कोल्ड ज्यादा होने की वजह से लोग वहां आसानी से रह नहीं पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो ट्रीज सच एज फैट, श्रब्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो इन द वैली। एक तरीके से वेजिटेशन के नाम पे, प्लांट्स के नाम पे, फैट, श्रब्स एंड वाइल्ड फ्लावर, कुछ जो जंगली फूल होते हैं, ये इस प्रकार के पौधे यहाँ पे उगते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर आप टर्न करेंगे 12 पे आएंगे। द लेजर हिमालयाज, द ग्रेटर हिमालय से नीचे का जो दूसरा भाग है उसको हम क्या बोल रहे हैं? द लेजर हिमालयाज। ये दूसरा पार्ट है स्टूडेंट जिसको हिमाचल प्रदेश का एक तरीके से जो भाग है वो इसके दूसरे रेंज के अंतर्गत आता है। इट हैज मेनी रिवर्स, यहाँ पे ढेर सारी रिवर्स, ढेर सारी वैलीज और अलग अलग तरीके के पासेस हैं। जो वैलीज आर लो एरियाज बिटवीन द हिल्स आर माउंटेन्स लाइक कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा। ये जो माउंटेन्स रेंज के निचले इलाके के भाग हैं जो कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा के नाम से जाना जाता है। फ्रूट्स लाइक पियर, एप्पल्स एंड प्लम्स। स्टूडेंट ये वहां के स्पेशल फ्रूट्स हैं जो पियर, एप्पल्स एंड प्लम जो वहां पे उगते हैं वहां की स्पेशल वैली से, वहां की घाटियों से। ओक, फर, पाइन एंड देवदार, इस तरीके के जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। एक्चुअली वहां पे आपको पता है कि लगातार स्नो फॉलिंग होती है, इस वजह से वहां पे जो बहुत चौड़े पेड़ होने वाले होते हैं वो बहुत ही कम दिख पाते हैं, और लगा वो काफी आपको चीड़ और देवदार के जो वृक्ष होते हैं, साखू के, इवन बलूत के जो पौधे होते हैं जो स्पेशली वहां पे पाए जाते हैं, आप नेट वगैरह में भी सर्च करते हैं और कर सकते हैं। उनकी लंबाइयां जो होती हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं, उनमें पत्तियों की संख्या भी कम होती है, जिस वजह से वो लगातार काफी समय तक खड़े रहते हैं। इवन बलूत का पौधा ये माना जाता है कि 300 से ज्यादा वर्षों तक ये जीवित रहता है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं आप। यहाँ पे जो हिल स्टेशन है वो श्रीनगर है, नैनीताल है, शिमला है, धर्मशाला एंड डलहौजी एज लोकेटेड हियर। कुछ जो 3-4 मैंने ये नाम बताया ये वहां के स्पेशली हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो जो हिली एरिया है, वैलीज एरिया है, वहां पे ये स्थित है। स्टूडेंट द थर्ड वन इज द लोअर हिमालयाज। थर्ड देखते हैं लोअर हिमालयाज। स्टूडेंट द साउदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज, दक्षिण का सबसे अंतिम छोर और जो सबसे निचला इलाका लोएस्ट रेंज इसका होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था शिवालिक के नाम से इसके पहले, वो लोअर हिमालय कहलाता है। द स्लोप्स आर कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट which are home to variety of animals। स्टूडेंट लोअर हिमालयाज में स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं, खासकर वाइल्ड एनिमल्स, उनकी अधिकता पाई जाती है। जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। द मेन क्रॉप्स आर राइस एंड व्हीट, यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स है वो राइस एंड व्हीट है। दे आर ग्रोन इन द टेरेस फार्म, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग के तहत वहां पे खेती की जाती है। Fruits trees are grown in a orchard. The area of the foothills of the Shivalik range. Student,
शिवालिक एरिया को तराई रीजन बोला जाता है, तराई इलाका बोला जाता है, और वहां पे हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल की वजह से जो पहाड़ी से नीचे गिरने वाले पानी होता है बारिश के, उसके साथ ढेर सारे ह्यूमस और फर्टाइल एलिमेंट जो होते हैं वो खेतों तक पहुंचते हैं, जिससे वहां अच्छी खासी एग्रीकल्चर भी की जाती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो शिवालिक रेंज है वहां पे जो तराई इलाका है वो वुड और फार्म लैंड के लिए यूज किया जाता है, एक्चुअली लकड़ियों की कटाई करने के लिए, और वहां पे जमीन पे घर बनाने के लिए, नए घर निर्माण करने के लिए वहां पे जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज आल्सो डेवलप्ड द सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क हियर। गवर्नमेंट ने, खुद सरकार ने वहां पे सेंचुरी और अलग अलग पार्क वहां पे स्थापित किए हैं। इन द नॉर्दर्न ईस्ट ऑफ इंडिया आर द, अब देखिए यहाँ के जो फेमस जो जनजातियां एक तरीके से हैं वो खासी है, गारो है, मीजो है, नागा है, जयंतिया है एंड लुसाई हिल्स, इस तरीके के हैं। यहाँ के पहाड़ी के नाम पे ही यहाँ के लोगों के रहने वालों का नाम भी रखा जाता है, उस जनजाति का नाम भी रखा जाता है। सो दे आर नॉट वेरी हाई बट दे आर कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। ये बहुत ऊंचे नहीं है लेकिन कवर्ड हमेशा ये रहते हैं। सो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं जो हमने आज पढ़ा है, और इस होमवर्क करके आपको सबमिट करना है। स्टूडेंट, हमने आज जो वीडियो देखा उसमें हमने जो पढ़ा हुआ है पूरा नोट्स, उससे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क। डिफाइन द हिमालयन, पहला। दूसरा क्वेश्चन है गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयन रेंज, हमने पॉइंट वाइज पढ़ा था। और तीसरा है गिव द नेम ऑफ द 3 पार्ट ऑफ हिमालयन। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको अपने इस वीडियो में जो नोट्स पढ़े उससे करके सेंड करना है ग्रुप में, और इसके अगले भाग को हम लोग पढ़ेंगे अपने दूसरे पार्ट इस चैप्टर के वीडियो में। और इसको समझने के दौरान अगर कोई और भी समस्याएं, क्वेरी आती हैं तो आप इसको भी हमें इन्फॉर्म करेंगे। और थैंक यू सो मच।